जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण। यह क्लास जो किन किन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, किन किन बच्चों के लिए यूजफुल होगा, तो ऐसे बच्चे जो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में है, बिहार बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो, उसमें उसके लिए जो यूजफुल साबित होगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। किसके बारे में? भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। और यह क्लास जो है सबसे पहले थ्योरी कराएंगे और उसके बाद फिर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जितने भी पूछे गए हैं बिहार बोर्ड हो, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए यूजफुल है। और सबसे पहले क्या करवाएंगे? थ्योरी करवाएंगे और इसके साथ साथ PYQ जो करवाएंगे। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जब भी आप क्लास करने के लिए बैठे तो कॉपी पेन ले करके बैठे और नोट्स बनाते जाइएगा। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा और शॉर्ट में नोट्स बनवाया जाएगा। एक तरह से समझ लीजिए कि रिवीजन क्लास है और इसमें तेज़ी से ख़त्म करेंगे। ठीक, आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाषा किसे बोलते हैं। भाषा, तो भाषा देखिए, नोट्स बनाते जाइएगा, लिखिए, हेडिंग लगाइए भाषा। भाषा किसे बोलते हैं? तो भाषा की परिभाषा है, बोलना है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने मन के भावों को बोलकर, सुनकर, लिखकर, वह पढ़कर अपने मन के भावों को क्या करता है? प्रकट करता है, किसी के सामने व्यक्त करता है। उसी को क्या बोलते हैं? भाषा। तो लिखिएगा, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं? भाषा। यानी बताना है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य या हम सभी लोग जो हमारे मन में विचार आते हैं उसे व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए किसी के सामने या बोलकर, सुनकर या लिखकर या पढ़कर, इनके द्वारा लिख करके या तो पढ़कर या सुनकर या बोलकर क्या करते हैं? मन के भाव या विचार को आदान प्रदान करते हैं, यानी एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं, आदान प्रदान करते हैं या दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? भाषा। मान लीजिए कुछ बोलना हो, कोई भी चीज़ मन में उठा और बोलना है, उसे किसी को बताना है, तो कैसे बताइएगा? या तो बोल करके या लिख करके, या हम लोग किताबें पढ़ करके भी कुछ बातें समझते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो लिख कर, बोलकर, सुनकर, ये सब क्या है? इसके द्वारा जो है भाषा का आदान प्रदान करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? भाषा। तो क्या बोलना है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर आदान प्रदान करता है या किसी के सामने व्यक्त करता है या प्रकट करता है। उसी को क्या बोलते हैं? भाषा। ठीक,
भाषा, अब लिखिएगा भाषा के जो विभिन्न रूप है, भाषा के रूप या भेद या प्रकार। भाषा के भेद, रूप या प्रकार। भाषा के भेद, रूप या प्रकार। लिखिएगा भाषा के रूप, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप है? भाषा के 2 रूप है। भाषा के 2 रूप, एक है लिखित, दूसरा मौखिक। लिखित और दूसरा मौखिक। लिखित भाषा किसे बोलते हैं? तो जब व्यक्ति अपने मन के भावों को यानी लिख करके प्रकट करना किसी के सामने, क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। एक है लिखित भाषा और एक है मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा किसे बोलते हैं? लिखित भाषा यानी व्यक्ति जो है मन के भावों को, व्यक्ति मन के भावों या विचारों को क्या करता है? किसी के सामने बोलकर व्यक्त करता है। बोलकर व्यक्त करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। और जब व्यक्ति मन के भावों को मौखिक रूप से बताता है, किस रूप से? यानी लिख करके व्यक्त करता है। यहाँ गड़बड़ हो गया, देखो, लिख कर, मन के भावों को लिख कर व्यक्त करता है, उसे बोलते हैं लिखित भाषा। मन के भावों को बोलकर यानी मौखिक रूप से बोलकर व्यक्त करता है, उसे बोलते हैं मौखिक भाषा। तो भाषा के 2 रूप हैं। कितने रूप? भाषा के 2 रूप, एक है लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। यानी जब व्यक्ति मन के भावों या विचारों को लिख करके किसी के सामने प्रकट करना, व्यक्त करना, क्या कहलाता है? लिखित भाषा। और मौखिक भाषा, जब व्यक्ति मन के भावों या विचारों को बोल कर व्यक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। ठीक है, नोट करें यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मिटा दें। देखो, अब आगे बात करते हैं मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा किसे बोलते हैं? तो बोलना, घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? मातृभाषा। यानी घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखे जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? मातृभाषा। घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखे जाने वाली भाषा। बोलकर सीखी जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? मातृभाषा। यानी घर परिवार में माता पिता के साथ जो भाषा बोलकर हम लोग सीखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मातृभाषा। अब मानक भाषा। मानक भाषा किसे बोलते हैं?
तो लिखना है मानक भाषा जो व्याकरण के अनुसार लिखा जाता है। मानक भाषा यह जो है व्याकरण के अनुसार ही लिखी और बोली जाती है। लिखी और बोली जाती है। लिखी और बोली जाती है। बोली जाती है। इसे क्या बोलते हैं? मानक भाषा। और मानक भाषा जो है इसे शिक्षित वर्ग के लोग या शिष्ट समाज अपनी आदर्श रूप में मानता है और औपचारिक स्थितियों में लेखन में, प्रशासन में, शिक्षा के माध्यम में प्रयोग किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? मानक भाषा। यानी मानक भाषा जो व्याकरण के अनुसार लिखा जाता है। किसके अनुसार? व्याकरण के अनुसार लिखी और बोली जाती है। अब राजभाषा। राजभाषा किसे बोलते हैं? तो देश के शासन तंत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा। देश के शासन तंत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। की जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? राजभाषा। और राजभाषा जो है किन दो भाषाओं को दिया गया? हिंदी व अंग्रेजी। हिंदी व अंग्रेजी क्या है? भारत की जो है राजभाषा है। हिंदी व अंग्रेजी भारत की राजभाषा है। राजभाषा है। हिंदी व अंग्रेजी भारत की राजभाषा है। तो क्या बोले? मातृभाषा किसे बोलते हैं? तो मातृभाषा जो घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखे जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? मातृभाषा। और मानक भाषा किसे बोलते हैं? तो मानक भाषा जो व्याकरण के अनुसार लिखी और बोली जाती है उसे बोलते हैं मानक भाषा। और तीसरा राजभाषा। राजभाषा देश के जो शासन तंत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? राजभाषा। और राजभाषा भारत के पूछा जाए कि कितना कौन कौन राजभाषा है तो बताना है हिंदी व अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी को जो है भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी शासन तंत्र में प्रयोग की जाती है। ठीक, यहाँ तक नोट करें। यहाँ तक क्लियर? आप देखिए, अब बात करते हैं बोली। नोट्स बनाते जाइएगा। बोली। बोली किसे बोलते हैं? तो बोली जो है सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा है। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? बोली। इसमें क्या आता है? बोली का जो कोई लिखित रूप नहीं होता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। और बोली जो है इसमें क्या आता है? जैसे मुहावरे व लोकोक्तियाँ। मुहावरे व लोकोक्तियाँ इसमें आता है। तो यहाँ तक क्या पढ़े? भाषा किसे बोलते हैं? तो क्या बताएं कि भाषा जो है, भाषा के माध्यम से हम लोग अपने मन के विचारों को किसी के सामने बोलकर, सुनकर, लिखकर प्रकट करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा के दो रूप हैं,
एक लिखित रूप और दूसरा मौखिक रूप। लिखित रूप यानी कि जब व्यक्ति अपने मन के भावों को, विचारों को लिख करके बताते हैं, लिख कर व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। और जब व्यक्ति अपने मन के विचारों या भावों को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? राजभाषा, मातृभाषा। मातृभाषा जो हम लोग माता पिता के द्वारा यानी बोलकर सीखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा। घर परिवार में सीखे जाने वाली भाषा है। और मानक भाषा क्या बोले? मानक भाषा जो व्याकरण के अनुसार लिखी जाती है, मानक भाषा व्याकरण के अनुसार लिखी जाती है, उसे बोलते हैं मानक भाषा। फिर राजभाषा। राजभाषा से देश के शासन तंत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? राजभाषा। और मेरे साथ साथ बोलिए, नोट्स बनाते जाइए, यहीं पे याद हो जाएगा पूरा। तो देश के शासन तंत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? राजभाषा। भारत में यानी किन दो भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया? किन किन? तो हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है भारत में। उसके बाद क्या बोले? बोली। तो बोली जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? बोली। लिखित रूप, इसका कोई लिखित रूप नहीं है, इसमें मुहावरे व लोकोक्तियाँ आते हैं। अब बात करते हैं लिपि। भाषा खत्म हो गया, भाषा समाप्त। अब बात करते हैं लिपि। लिपि हेडिंग लगाइएगा। देखो, लिपि। लिपि लिपि किसे बोलते हैं? तो बोलना है किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को, किसी भी भाषा को लिखने की विधि, लिखने की विधि को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अब एक तरफ लिखते हैं भाषा और एक तरफ लिपि। भाषा और लिपि यानी कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? भाषा और लिपि। देखिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी। हिंदी, संस्कृत और मराठी, ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी, संस्कृत, मराठी जो है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में। हिंदी, संस्कृत, मराठी कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। और दूसरा पंजाबी। पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में। कौन सी लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। उर्दू, फारसी। उर्दू फारसी कौन सी लिपि में? फारसी लिपि में। फारसी लिपि। और अरबी। अरबी लिपि में। अरबी लिपि में। बांग्ला। बांग्ला लिपि में। बांग्ला लिपि में। रूसी लिपि। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश। रोमन लिपि में। कौन सी लिपि में?
रोमन लिपि में। इसमें अंग्रेजी को याद रखना है ज़्यादा, अंग्रेजी को। तो देखिए क्या बोले, हिंदी संस्कृत मराठी कौन सी लिपि में। अब साथ साथ बोलना है, यहीं पे याद हो जाएगा, क्वेश्चन पूछेंगे और याद हो जाएगा। देखिए बोलते जाइएगा मेरे साथ साथ। हिंदी संस्कृत मराठी कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में। हिंदी संस्कृत मराठी कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में। पंजाबी कौन सी लिपि में, तो गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी कौन सी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। उर्दू फारसी, उर्दू फारसी किस लिपि में लिखा जाता है, तो उर्दू फारसी जो है फारसी लिपि, याद रहेगा। उर्दू फारसी फारसी लिपि में, उर्दू फारसी फारसी लिपि में। अरबी अरबी लिपि, बांग्ला बांग्ला लिपि। ये तीनों जो आसानी से याद हो जाएगा। उर्दू फारसी फारसी लिपि, अरबी अरबी लिपि, बांग्ला बांग्ला लिपि, और रूसी 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 लिपि में। और अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच स्पेनिश, ये कौन सी लिपि में, रोमन लिपि में। अंग्रेजी को ध्यान रखना है, अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच और स्पेनिश कौन सी लिपि में, रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी कौन सी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी कौन सी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। हिंदी संस्कृत मराठी कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में। हिंदी संस्कृत मराठी कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में। और अरबी कौन सी लिपि में, अरबी लिपि में। उर्दू और फारसी कौन सी लिपि में, तो फारसी लिपि में। अंग्रेजी कौन सी लिपि में, रोमन लिपि में। अंग्रेजी कौन सी लिपि में, रोमन लिपि में। आप बिना देखे हुए बताना है, ठीक। बोलिए हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। हिंदी संस्कृत मराठी कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में। बांग्ला कौन सी लिपि में, बांग्ला लिपि में। अंग्रेजी कौन सी लिपि में, रोमन लिपि में। उर्दू फारसी कौन सी लिपि में, फारसी लिपि में। अरबी कौन सी लिपि, अरबी लिपि में। अरबी कौन सी लिपि में, अरबी लिपि में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं व्याकरण। भाषा लिपि का अध्ययन कर चुके, अब क्या है, व्याकरण का अध्ययन करेंगे। क्या, व्याकरण। व्याकरण तो हेडिंग लगाइएगा व्याकरण। व्याकरण तो व्याकरण किसे बोलते हैं, तो बोलना है भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला जो शास्त्र है उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण। यानी जिससे हम व्याकरण क्या है, एक शास्त्र है। इससे हम क्या सीखते हैं, बोलने के लिए, शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाने वाला जो शास्त्र है उसे क्या बोलते हैं, व्याकरण। तो भाषा को देखिएगा, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, लिखना पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र, सिखाने वाला शास्त्र को क्या बोलते हैं, व्याकरण। शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग, अब हेडिंग लगाए, व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के कितने अंग है, व्याकरण के 3 अंग है। व्याकरण के कितने अंग है, 3। एक है वर्ण विचार, पहला क्या है, वर्ण विचार, वर्ण विचार। और दूसरा है शब्द विचार, दूसरा है शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा है वाक्य विचार, तीसरा है वाक्य विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और
वाक्य विचार। वर्ण विचार में जो है वर्णों के उच्चारण, उनके वर्गीकरण, मेल से बने शब्द, इनका अध्ययन करते हैं। देखिएगा, वर्ण से मिलकर के क्या बनता है? शब्द, और शब्द से मिलकर के बनता है वाक्य। जैसे इसको समझिएगा, जैसे बोले वह, वह, वह में कितने वर्ण हैं? 2। वह, इस तरह से वर्ण से प्लस मिलकर क्या बना? वह, यानी पूरा वर्णों से मिलकर के क्या बनता है? शब्द। जैसे बोले वह बाजार, वह बाजार जाता है, ठीक है, वह बाजार जाता है। तो इसमें कितने वर्ण हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। तो वर्ण से मिलकर के क्या बनता है? शब्द। वर्ण से मिलकर के क्या बनता है? शब्द। और शब्द से मिलकर के क्या बनता है? एक वाक्य। एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द। 4 शब्द से मिलकर के क्या बना है? एक वाक्य। तो नहीं, वर्ण को सीखते हैं, उसके बाद क्या सीखेंगे? शब्द, शब्द के विचार, शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों के प्रकार, उसके बाद वाक्य, वाक्य के प्रकार, इस सब का अध्ययन करते हैं। किसमें? व्याकरण में। तो व्याकरण के 3 अंग है, कौन कौन सा है? वर्ण विचार, शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। तो वर्ण से मिलकर के क्या बनता है? शब्द। और शब्द से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। शब्द से मिलकर वाक्य। तो देखिए, एक बार रिवीजन करवा देते हैं जल्दी से। क्या बोले? भाषा। आप बताइएगा, पूछते हैं भाषा के कितने रूप हैं? बताइए, भाषा के कितने रूप? क्या बताए थे? भाषा के 2 रूप। कौन कौन? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे बोलते हैं? जब व्यक्ति यानी मन के भावों को किसी के सामने लिख कर प्रकट करता है, उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। और जब व्यक्ति मन के भावों या विचारों को बोलकर यानी मौखिक रूप में प्रकट करता है, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। उसके बाद क्या बताए थे? मातृभाषा। मातृभाषा जो माता पिता के साथ या परिवार में बोलकर सीखे जाने वाली जो भाषा है, उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा। फिर बताए थे मानक भाषा। मानक भाषा जो है व्याकरण के अनुसार लिखी जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? मानक भाषा। फिर बताएं राजभाषा। राजभाषा किसे बोलते हैं? तो राजभाषा जो शासन तंत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? राजभाषा। और राजभाषा कौन कौन सा है? भारत की राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी को यानी शासन तंत्र में प्रयोग किया जाता है। और बोली बताएं। बोली जो है सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? बोली। इनमें जो मुहावरा और लोकोक्तियाँ आता है, इसका जो है कोई लिखित रूप नहीं होता। लिपि। फिर लिपि क्या बोले? यानी भाषा को ही लिखने की विधि को, भाषा को लिखने की विधि को क्या बोलते हैं? लिपि। तो मराठी कौन सी लिपि में लिखा जाता है? बताइए, मराठी कौन सी लिपि में? तो बोलना है देवनागरी लिपि में। हिंदी कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। हिंदी कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। संस्कृत भी देवनागरी। और पंजाबी कौन सी लिपि में? तो गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। और रूसी बांग्ला कौन सी लिपि में? बांग्ला लिपि में। अरबी अरबी लिपि में। अंग्रेजी कौन सी लिपि में? रोमन लिपि में। इतना याद रखना है, ठीक। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। धन्यवाद।